मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए आज सुबह हम रोमियो के खत और उसके 11वें बाब में से और उसकी 17 और 18 आयत को आज सुबह अपनी जिंदगी के लिए लेंगे। लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पेवंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर, और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मजबूत बुनियाद। मेरे अजीजों, बहुत से लोग इस दौर में तरक्की करना चाहते हैं। हर कोई ऊपर की तरफ बढ़ना चाहता है। हर कोई चाहता है कि वो एकदम से तरक्की करे, और हर कोई बढ़ना चाहता है चर्च लेवल पर, मिनिस्ट्री लेवल पर, पर्सनल लाइफ के अंदर वो तरक्की करना चाहता है। और वो ये चाहता है कि चंद दिनों के अंदर वो तरक्की करे और लोग उसकी तरक्की को देखें। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम ऊपर की तरफ तरक्की करें, उससे पहले हमें नीचे की तरफ तरक्की करने की जरूरत है। नीचे की तरफ तरक्की क्या है? नीचे की तरफ जो तरक्की है वो अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। जब हमारी जड़ें मजबूत होंगी फिर हमारी तरक्की मजबूत तरक्की होगी। जब हमारी बुनियाद मजबूत होगी फिर हम बढ़ते चले जाएंगे। मसीह खुदावंद ने कहा, बेवकूफ वो आदमी है जिसकी बुनियाद रेत पर है। जब तूफान आते हैं तो वो घर गिर जाता है, वो सारी कंस्ट्रक्शन गिर जाती है, वो सारी मेहनत जाया हो जाती है। अगर आप तरक्की याफ्ता होना चाहते हैं, आप बढ़ना चाहते हैं, तो फिर ये नहायत जरूरी है कि पहले आप रूट लेवल पर काम करें, आप नीचे तरक्की करें। जब तक हमारी नीचे तरक्की नहीं होगी, ऊपर की तरक्की बेफजूल है। हम देखते हैं बहुत से लोग तरक्की करते हैं, चर्च तरक्की करते हैं, मिनिस्ट्रियां तरक्की करती हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, आपको खादम नजर आएंगे, ईमानदार नजर आएंगे, जिनकी खिदमत बड़ी जबरदस्त आपको नजर आएगी। लेकिन कुछ ही दिन गुजरते हैं, कुछ साल गुजरते हैं, वो खादमों की खिदमत नहीं रहती, लीडरों की वो खिदमत नहीं रहती, ईमानदारों की वो खिदमत नहीं रहती, चर्च कायम नहीं रहते, मिनिस्ट्रियां कायम नहीं रहती। सबब क्या है? कि उन्होंने नीचे काम नहीं किया, उन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की है। मेरे बहनों भाइयों, हमें रूट लेवल पे काम करना है। हमें अपनी जड़ों को पहले मजबूत करना है। हमारी नीचे की जो तरक्की है वो मजबूत तरक्की होनी चाहिए, मजबूत बुनियाद होना चाहिए। हमें ईमान पर काम करने की जरूरत है, हमें पाकीज़गी पर काम करने की जरूरत है, हमें मोहब्बत में, हमें रिफाकत में, खुदा के कलाम में, दुआ या जिंदगी में काम करने की जरूरत है। जब हम नीचे जबरदस्त तरक्की करेंगे और नीचे के बाद जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, आप एक तनावर दरख्त बन जाएंगे और आपकी डालियों में आकर बथेरे लोग जो हैं वो सुकूनत करेंगे, वो बरकत पाएंगे, वो जिंदगी पाएंगे। इसलिए मेरे बहनों भाइयों, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आज सुबह पहले नीचे की तरफ तरक्की कीजिए, अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए। जिन चर्चेस की, जिन मिनिस्ट्रीज की, जिन खानदानों की, जिन ईमानदारों की बुनियाद मजबूत नहीं होती, जिनकी जड़ें नहीं होती, जब तूफान आते हैं, जब ख्वाहिशें आती हैं, जब मुश्किलें आती हैं, तो उनकी खिदमतें, उनका चर्च, उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन हमें क्या करने की जरूरत है? हमें क्या करने की जरूरत है? हमें अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। आज लोग जड़ें मजबूत नहीं कर रहे। हर कोई बढ़ना चाहता है, कोई परिस्तार हो, कोई खादिम हो, अगर किसी की मिनिस्ट्री है, कोई दुआ करने वाला है, सब चाहते हैं हमारी तरक्की हो। तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन पहले हमारी नीचे की तरफ तरक्की होनी चाहिए। आइए एक और हवाला हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। इफिसियों 3 बाब उसकी 17 और 18 आयत। और ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ईमान के वसीला से मसीह तुम्हारे दिलों में सुकूनत करे, ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़कर ताकि तुम मोहब्बत में जड़ पकड़ते जाओ। मेरे अजीजों, अगर आप मोहब्बत में तरक्की करना चाहते हैं, मोहब्बत में बढ़ना चाहते हैं, तो पहले मोहब्बत की जड़ को हमें कायम करना होगा। हमें नीचे की तरफ मोहब्बत में तरक्की करनी होगी। फिर जब आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी उस मोहब्बत के फल के वसीला से लोग बरकत पाएंगे।
इसलिए अपनी जड़ को मजबूत कीजिए। हमारी जड़ें आज कमजोर हैं। जब जड़ें कमजोर होंगी तो याद रखिए हम बढ़ नहीं सकेंगे, हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिए जो तरक्की करना चाहते हैं रूट लेवल पर काम करें, ऊपर की तरफ ना देखें, नीचे की तरफ देखें। हमें पहले अपनी बुनियाद को मजबूत करना है। जब हमारी बुनियाद मजबूत हो जाएगी फिर आप अपनी जिंदगी में जबरदस्त खुदा की कुदरत को देखेंगे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। दरख्त का क्यों मसीह खुदावन ने कहा? इसलिए कि दरख्त की जड़ें होती हैं, शाख की जड़ें नहीं होती, डाली की जड़ें नहीं होती। इसलिए मसीह खुदावन ने कहा मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं। इसलिए मेरे अजीजों हमें मजबूत बनना है, अपनी बुनियाद को कायम करना है। खुदावन आज सुबह आपको बरकत दे। आसमानी बाप तेरा खास फजल आज सुबह तेरे लोगों पर चाहता हूं, ये खुदावन अपनी जड़ों को मजबूत करें ताकि इनकी तरक्की कायम रहे। तेरा नाम जलाल पाए यीशु नाम में, आमीन।